ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रबोधनी एकादशी। एक बार युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से पूछा कि प्रबोधनी एकादशी का क्या महत्व है, क्या महिमा है, कृपा करके आप हमें बतलाइए। तब कृष्ण भगवान जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधनी एकादशी का महत्व बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी एकादशी का महत्व पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर के सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महत्व की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान कराती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सब को ये पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी की रात्रि का जागरण करने से रुई के ढेर की तरह भस्म कर डालती है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक में दुखों को भोग रहे हैं तो भी वह छुटकारा पा करके भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाती है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्यों को प्राप्त हो जाता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपवास रखता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। अम्मा जी ने कहा, बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम वे धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाले देव आदि देव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर के कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है, 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म
प्रायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाजते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। महामुनि कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वयं अध्याय सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लिए लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान की कथा श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथा वाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्रीय विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी। मुने जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान नृत्य बाघ आदि श्री विष्णु भगवान की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल कपूर अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर के फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री भगवान विष्णु को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना हो करके प्राप्त होता है। हे देव ऋषि, अर्घ के पश्चात भोजन दान करना चाहिए या दक्षिणा भी देनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्री मद भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रों युक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का व्रत का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देव ऋषि, जो अगस्त के फूल से भगवान श्री कृष्ण का पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। बेटा, जो कार्तिक में भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तर और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म मरण का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन स्पर्श ध्यान नाम कीर्तन सतबन अर्पण सेचन नृत्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से ब्रह्मा जी के कहे हुए इस महत्व का वर्णन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी मैया की जय, प्रबोधनी एकादशी की जय, कार्तिक मास की जय।